हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करते हैं समर 2018 में पूछा गया एक न्यूमेरिकल जिसमें रिजर्वॉयर के लेवल जो है फिक्स करने हैं बट अलग लेवल से। उसको भी समझेंगे बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलो दोस्तों, और एक न्यूमेरिकल में हम रिजर्वॉयर लेवल्स को कैसे फिक्स करते हैं देखने वाले हैं। बट यहाँ पे रिजर्वॉयर लेवल फिक्स करने के लिए डेटा कुछ अलग तरीके से दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बच्चों की आदत है कि थोड़ा डेटा अलग दिखा तो कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसको कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा और आप समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, गारंटी के साथ शुरू कर लेते हैं। क्या दिया है ये समझना। देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो न्यूमेरिकल में दिया है डेड स्टोरेज लेवल, मतलब जो बॉटम का अनयूज पोर्शन होता है डैम का, रिजर्वॉयर का, वो 200 मीटर है। डन। उसके बाद इफेक्टिव लाइफ स्टोरेज दिया है 7 हेक्टर मीटर, इवेपोरेशन लॉसेस 0.7 हेक्टर मीटर, कैरी ओवर दिया है 0.5 हेक्टर मीटर। बाद में मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज 400 क्यूमेक यानी मीटर क्यूब पर सेकंड दिया। फिर जो वियर है उसका लेंथ 120 मीटर, मतलब वाटर क्लियरेंस वे होता है ना, उसका लेंथ है 120 मीटर। फिर उसके बाद फ्रांसिस फार्मूला Q इज इक्वल टू 1.9 लेंथ इंटू हाइट का 3/2 क्यूमेक। ठीक है, इतना डेटा दिया है। एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है ना कंटूर RL कैपेसिटी, ये वो एग्जाम में नहीं दिया था, अज्यूम करने के लिए बोला था। बट अब ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें ये कंट्रोल और कैपेसिटी दी रहेगी। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल भी है, कैपेसिटी भी है, साथ में फ्री बोर्ड भी दिया है 1.5 मीटर का। अब फाइंड आउट क्या करना है ये लिखो यहाँ पे ना, टू फाइंड FSL यानी FRL बोल सकते हो उसको, FSL। फिर उसके बाद बोला है हाई फ्लड लेवल HFL, और बाद में PBL यानी टॉप बर्न लेवल। ये तीन चीजों को फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले अगर आपको FSL फाइंड आउट करना है, मतलब क्या, FRL, तो उसके लिए ग्रॉस स्टोरेज का लेवल लगेगा, क्योंकि वहीं पे क्या होता है अपना FRL या FSL होता है। तो ग्रॉस स्टोरेज निकालने के पीछे पहले भागो। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले ग्रॉस स्टोरेज, देखो प्रीवियस न्यूमेरिकल में जो किया था सेम वैसा कर रहे हैं। क्या करेंगे, टोटल लाइव स्टोरेज प्लस डेड स्टोरेज, डेड स्टोरेज। ठीक है, अब सबसे पहले तो टोटल लाइव स्टोरेज निकालो, फिर उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ग्रॉस स्टोरेज मिल जाएगा। तो टोटल लाइव स्टोरेज देखो, टोटल लाइव स्टोरेज कैसा है, यहाँ पे इफेक्टिव लाइफ स्टोरेज 7 हेक्टर है। डन, 7 हेक्टर मीटर है। फिर उसके बाद इवेपोरेशन लॉस को उसमें ऐड करना पड़ेगा, कितना है 0.7, प्लस उसके बाद कैरी ओवर भी दिया है 0.5 हेक्टर मीटर। तो ये तीनों हेक्टर मीटर में है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तीनों का यूनिट सेम है, 7 प्लस 0.7 प्लस 0.5, 8.2 आना चाहिए, आ गया 8.2 हेक्टर मीटर। ये क्या आ गया, लाइव स्टोरेज। अब यहाँ पे लाइव स्टोरेज हेक्टर मीटर में है, बट जो कैपेसिटी या स्टोरेज मेट्रिक या मिलियन मीटर क्यूब में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिलियन मीटर क्यूब में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कन्वर्जन 1 मिलियन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 हेक्टर मीटर होता है। तो 1 हेक्टर मीटर इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर डिवाइड जाएगा, मतलब 100 से डिवाइड करना है। तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.082। आप करके देख सकते हो कैलसी में, अगर भरोसा नहीं है तो भरोसा रखो भी मत, करके देखो। इज इक्वल टू 0.082 मेट्रिक मीटर क्यूब। डन। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करो ग्रॉस स्टोरेज के लिए, देखो कितना होता है। देयरफॉर
ग्रॉस स्टोरेज इज इक्वल टू लाइव स्टोरेज का वैल्यू 0.082 प्लस ये, एक मिनट, प्लस डेड स्टोरेज पता नहीं है, बट वो पता करने के लिए यहाँ पे डेड स्टोरेज का लेवल दिया है, यानी कंट्रोल कितना है 200, और 200 के लिए कैपेसिटी यानी स्टोरेज कितना है 1.2, ऐड कर दो इसमें, तो ये होगा आपका ग्रॉस स्टोरेज 1.2 प्लस 0.082 1.282 कितना है आंसर दोस्तों 1.282, एक बार चेक करना दो, हाँ सही है 282 मेट्रिक मीटर क्यूब। साफ बात है, ग्रॉस स्टोरेज का जो लेवल है वो FRL यानी FSL पे होता है। तो अब इस वैल्यू का यूज करके और ये टेबल का यूज करके आप FSL निकाल सकते हो, कैसे, बाय इंटरपोलेशन। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, बाय इंटरपोलेशन। देखो कैसे, अब ये जो 1.82 है, ये वैल्यू कौन से दो वैल्यू के बीच में आती है, 1 2, मिल गया 1.2 और 2.3 के बीच में ये स्टोरेज कैपेसिटी। तो देखो 1.2 के लिए कितना है, 1.2 के लिए है 200 RL, और 2.3 के लिए RL क्या है 203। अब अपना ये 1.282, इसके लिए जो लेवल होगा वो कहलाएगा FSL या FRL। FSL बोलते हैं, इस न्यूमेरिकल में FSL पूछा ना तो FSL बोल दो, डन, ये हो गया। अब इंटरपोलेशन करने में मजा आएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, 2.3 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय राइट साइड का भी लास्ट माइनस फर्स्ट, 203 माइनस 200 इज इक्वल टू, अब देखो लास्ट माइनस सेकंड कर दो, नहीं तो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, कुछ भी कर सकते हो। हम लास्ट माइनस सेकंड, एक काम करते हैं ना, सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, 1.282 माइनस 1.2, हर न्यूमेरिकल में अलग अलग करना चाहिए, आंसर वही आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट यानी FSL माइनस 200। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट वो करने से पहले इनको मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, 2.3 माइनस 0.9 आने वाला है, फिर भी रिस्क नहीं, एक मिनट, 2.3 माइनस 1.2, 1.1 आ गया, 1.1 है, और ये मल्टीप्लाई होगा FSL ये साथ, FSL माइनस 200 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो, ये इधर होगा, बट ये कितना बचेगा 203 माइनस 200, ये बचेगा 3 इंटू, और ये कितना बचेगा 1.282 माइनस 1.2, 0.082, ये इतना बचा है, ठीक है। अब ये 1.1 इंटू FSL है, माइनस 1.1 इंटू 200 इंटू 220, ये कितना हो गया 220 इज इक्वल टू, ये साइड का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 0.082, ये होगा 0.246। कैलकुलेशन फटफट होगा ना, समय बचेगा, यही फायदा है। देखो अभी ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, देयरफॉर 1.1 FSL इज इक्वल टू 220 माइनस प्लस 0.246 कितना होगा 220.246, डायरेक्टली ऐड कर दिया मैंने, डन। अब FSL इज इक्वल टू, ये 1.1 उधर डिवाइड जाएगा तो FSL मिलेगा 220.246 डिवाइडेड बाय 1.1, तो आया कितना 200.22 मीटर, तो ये FSL का वैल्यू, ठीक है, डन, क्रॉस वेरीफाई भी हो गया, सही आंसर है FSL
मिल गया है। तो हमारा जो पहला काम है वो हो गया, बचा क्या, HFl TBl। तो मैं आपको ना डायग्राम का हेल्प लेके समझा दूंगा कि HFl कैसे निकाल सकते हो। देखो FRL तो आपके पास है, यानी FSL जो निकाला है, उसमें सिंपली ये फ्लड लिफ्ट ऐड कर दो, HFl मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, वो लिखता हूँ, जो भी बोला वो लिखता हूँ पहले। ये देखो मैंने क्या बोला कि अगर आप HFl चाहते हो तो उसमें क्या करना है, FSL प्लस फ्लड लिफ्ट ये कर देना है आपको बस, है ना। अब ये जो फ्लड लिफ्ट है ये निकालने के लिए ये आपको दिया है मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज Q, लेंथ और ये फ्रांसिस फॉर्मूला। तो कैसे निकाल सकते हो आप, देखो अभी फ्लड लिफ्ट Q इज इक्वल टू 1.9 इंटू L H रेस टू 3/2। तो यहाँ पे जो फ्रांसिस फॉर्मूला दिया है वो फ्लड लिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए दिया है। तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, Q का वैल्यू पता है 400 इज इक्वल टू 1.9 इंटू लेंथ जो है 120 है, H पता करना है, एज इट इज लिखो। एक बात, आपको किसी को डाउट है ये क्यूमेक क्यों लिखा है, ये क्यूमेक इसलिए लिखा है कि यहाँ पे आपका Q अगर क्यूमेक में रहेगा तो ही वैल्यू काम करेगा, ये फॉर्मूला काम करेगा। तो ये जो है 400 क्यूमेक में ही है, मीटर क्यूब पर सेकंड का ही मतलब होता है क्यूमेक, दैट्स इट। अब देखो कैलकुलेशन करेंगे, 400 डिवाइडेड में ये लेके चले जाते हैं इधर, तो हमें जो भी मिलेगा H रेस टू 3/2 मिलेगा, है ना। ये इधर डिवाइड में आएगा, 400 डिवाइडेड बाय 1.9 इंटू 120। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, 1.9 इंटू 120 डन 1.75। तो इसका आंसर हो गया 1.75। देयरफॉर H इज इक्वल टू, H का वैल्यू कैसे निकलेगा, H यानी फ्लड लिफ्ट है अपना, याद रखना चाहिए। तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, फ्लड लिफ्ट इज इक्वल टू H। अब यहाँ पे 3/2 था तो उसको H में लाने के लिए 1.75 का ये रेसिप्रोकल पावर दो, 2/3 डन। अब H मिल जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, 1.75 रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 3, 1.45 डन। तो यहाँ पे फ्लड लिफ्ट यानी H का आंसर मिल गया 1.45 मीटर, डन, वेरी गुड। अब फ्लड लिफ्ट मिला तो यहाँ पे आंसर HFL का मिल जाएगा आपको, HFL इज इक्वल टू FSL का वैल्यू 200.22 प्लस 1.45, ये 200 और 201 प्लस 201.67 मीटर, ये आपका हो जाएगा HFL, दैट्स इट। HFL एक बार मिल गया, आपका दूसरा कैलकुलेशन हो गया, टॉप बर्न लेवल बाकी है TBL। तो TBL कैसे निकलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखता हूं मैं, टॉप बर्न लेवल। देखिए इधर डायग्राम से ना बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। TBL आपको HFL पता है, उसमें फ्री बोर्ड ऐड कर दो, HFL पता है उसमें फ्री बोर्ड ऐड कर दो, TBL मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, HFL में क्या ऐड करना है, फ्री बोर्ड। क्या आपको ये दोनों वैल्यू पता है पता, HFL इधर है, फ्री बोर्ड इधर गिवन में है 1.5, पुट कर दो वैल्यू, आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।